हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो थंडर होती है वो रिमूव होती है, लुया नीचे गिर रही होती है। तो एपिसोड नंबर 474 की स्टार्टिंग होती है। लुजिंग यानर को पकड़ लेता है। लुजिंग चिल्लाता जोर से और उसे नीचे ले आता है। लुजिंग थक गया होता है, सोच रहा होता है कि डिवाइन डार्क को मर्ज करने के बाद एनर्जीज कुछ ज्यादा खतरनाक हो गई है, इसकी वजह से मेरे को इंटरनल एनर्जीज हो गई है। पर ये अच्छी बात है कि यानर सही है पूरी तरह से, और उस थंडर वाले इंसान ने सिर्फ पकड़ के रखा हुआ था इसे। इसको सिर्फ थोड़ी बहुत एक्सटर्नल इंजरीज हुई है, या फिर थोड़ी बहुत डिवाइन सेंस इसकी इंजर हो गई है। लुजिंग उसके फोरहेड के ऊपर हाथ रखता है और हैरानी से बोलता है क्या। वो सोच रहा होता है यू टाइबाई ने मेरे को लगता है थोड़ी बहुत प्रिपरेशंस की थी डाउ डिस्कशन के टाइम पे। उसने लुयान को नेकलेस ही नहीं दिया जो कि लाइटनिंग को विस्टैंड कर सकता है, पर साथ में ट्रेजर भी दिया जो इसकी साल को प्रोटेक्ट कर सकता है। लुयान फिर अपनी आइज को ओपन कर लेती है और बोलती है मुझे माफ कर दो ब्रदर, मैं कुछ ज्यादा केयरलेस हो गई थी। लुजिंग बोलते है कि ये ठीक है, जो ओपोनेंट था वो ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड था, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जियाना बोलता है कि जो मल्टीपल एंटीनेस स्नेक है वो यही आसपास होगा, चलो पहले यहाँ से जाते हैं। लुजिंग बोलते मैं तुम्हें कैरी करता हूँ पीछे। लुयान बोलती ठीक है, वैसे चले होते हैं। जियाना बोलते लुजिंग जिस वर्ड तुमने अभी भी यूज की उसके अंदर इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउन है ना, ये तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है। लुजिंग बोलता हाँ, पर तुम जल क्यों रहे इससे, मतलब एक तरह से। जियाना बोलता है कि स्वॉर्ड क्लैन में ऐसा बोला जाता था, ऐसे तो जो स्वॉर्ड डिवाइन डाउ है वो किसी भी डिवाइन डाउ के साथ मर्ज हो सकता है, पर जो इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ है वो है एक्चुअल में सभी डिवाइन डाउ के साथ मर्ज होने के लिए कैपेबल। तो ये सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज की चीज है कि इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ फॉरबिडन है, तो स्वॉर्ड क्लैन एक तरह से प्रॉब्लम में पड़ गया। लुजिंग बोलता है स्वॉर्ड क्लैन अलोन ही करते इमोशन सर्विंग डिवाइन डार्क को कल्टीवेट करने के लिए। जियाना बोलता हाँ, ये रूल जो है ये कुछ ज्यादा टाइम पहले क्रिएट किया फ्लोटिंग आइलैंड्स ने। कुछ लोग थे स्वॉर्ड क्लैन में जिन्होंने इस रूल को मना कर दिया, पर बाद में उन्हें निकाल दिया गया स्वॉर्ड क्लैन से और हंट किया गया। लुजिंग बोलता है ऐसे क्यों किया गया, ये ऐसी बात नहीं कि ये एक इविल डाउ है तो इसे फॉरबिडन क्यों बनाया गया। जियाना बोलता है मुझे नहीं पता इसके बारे में ज्यादा, मैंने सुना कि इमोशन सर्विंग डिवाइन डाउ जो है वो सेंट माउंटेन से रिलेटेड है। लुजिंग बोलता है सेंट माउंटेन। जियाना सोच रहा होता है शायद ये सच्ची मुझे रूल को चेंज कर सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है देखो वहां पे। जियाना और वापस आ गए हैं, वो नीचे उतर आते हैं। लुयान बोलती है शुक्रिया ब्रदर, कुछ ज्यादा अच्छी फीलिंग आई, मेरे को बचपन की याद दिला दी आपने। लुजिंग सोच रहा होता है कि ये सच्ची बात है कि कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स और ट्रिब्यूलेशन आ रही हैं। मैंने फाइनली यानर को फाइंड कर लिया, मेरे को अच्छा लग रहा है रीयूनाइट होके। जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो मेरे फादर को सेव करना है, चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो मेरे को करना ही पड़ेगा। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या तुम चारों ने मिलके स्नेक स्पिरिट को मार दिया और साथ में मल्टीपल एंटीना स्नेक भी मिला था तुम्हें रास्ते में। दूसरा बोलता है और इन्होंने थंडर बॉडी वाले इंसान के साथ भी फाइट की है। जो विलन जिंगलिन था उसने कुछ ज्यादा क्योस क्रिएट किया हुआ था गॉड डोमेन में पास्ट में। ये अमेजिंग है कि तुम सभी बच गए हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि वो फील्ड क्यों नहीं आया अभी तक जो तुमने देखा था, हम अभी कर देते हैं वरना बाद में हमारे पास कोई भी चांस नहीं होगा। अब वो थके हारे होंगे तो अभी अटैक करते और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन्हें। दूसरा बोलता है कि बेवकूफी वाली हरकत मत करो। लुजिंग हैरान हो जाता है, सोच रहा था कोई किलिंग इंटेंट है, ये तो ट्यांग क्लैन और डोंगफांग क्लैन की तरफ से आ रहा है, क्या ये अटैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कोई तरीका फाइंड करना पड़ेगा इनको मारने के लिए। लुजिंग बोलता है कि सभी। तो मुझे लगता है कि जो डाउ डिस्कशन का डिजाइन है वो कुछ ज्यादा अजीब सा है। जियाना बोलते ब्रदर लू तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लुजिंग बोलते मुझे पता है काफी ज्यादा लोग यहाँ पे स्केलेटन की लेगेसी के लिए आए हैं, पर कितने ज्यादा सालों में किसी ने भी ऑब्टेन नहीं की। और हम सब फील कर सकते हैं कि जो पावर है हमारे एवेटार की वो फाइट नहीं कर सकती है हमारे फियर की इनकारनेशन से, मतलब जो हमारे डर से बनी हुई है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते ये सच है, प्रीवियस डाउ डिस्कशन में भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट मारे गए। दूसरा बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, और जो फियर ऑफ इनकारनेशन है जैसे जिंगलिन वो इजिली हम सभी को मार सकता है। लुजिंग बोलते जो डाउ डिस्कशन वेन्यू है वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड या फिर सेंट नहीं आ सकते हैं, और जो यहाँ पे आए हैं वो सबसे ज्यादा बेस्ट टॉप रैंक ट्रू गॉड ही होंगे गॉड डोमेन में। पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सही तरीका है कि जो स्केलेटन है वो चाहता नहीं एक सूटेबल इनहेरिटर को पाना। डोंगफांग गू सोच रहा था क्या ये हमें वापस ले जाने की प्लान बना रहा है क्या। ये अच्छी बात है, अगर हम रिट्रीट करेंगे तो मैं इसे मार सकता हूँ ऐसे वापस जाते वक्त। डोंगफांग जी और डोंगफांग क्यू की लाइफ जो होंगी वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी, तो वो कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ और बिना मेरी परमिशन के काम नहीं करेंगे। डोंगफांग गू बोलता है अगर ऐसी बात तो चलो रिट्रीट करते हैं। दूसरा बोलता है हाँ ब्रदर गुई हम वापस जाना चाहिए। लुजिंग बोलता है ये सच है, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम जल्दी वापस चल पड़ेंगे, स्पेशली तुम जो वेल्दी फ्लोटिंग आइलैंड के लोग हो। तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो एक्चुअल में कोई हेल्प ही नहीं कर रही है हमारी तो, और तुम्हारे अगेंस्ट में मेरे को अपनी सिक्योरिटी टाइट रखने पड़ रही है। डोंगफांग भी बोलते तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। लुजिंग बोलता मेरा ये मतलब है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अपने मुंह को संभाल के बात करो घटिया इंसान। वो अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं डोंगफांग के साइड के, तभी स्वॉर्ड क्लैन के साइड के और लुजिंग के साइड के भी अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लेते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते रुक जाओ, मुझे पता नहीं कि तुम दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या हुआ है, पर मैं एक सिर्फ ग्रास रूट कल्टिवेटर हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है, क्या
तुम मेरे को यहाँ से जाने दे सकते हो? दूसरा बोलता है ब्रदर गुई तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो हम में से, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। दूसरा बोलता है हम इनके साथ ही क्यों रहे, लूजेंग वाले ग्रुप के साथ, चलो चलते हैं, इन्हें मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। डोंगफंग गुई सोच रहा होता है कि मैं इसकी स्कीम में पड़ गया, अगर मैं ऐसे चल जाऊंगा तो फील्ड भी डिसअपियर हो जाएगा। जितने की इसकी एबिलिटी है मुझे लगता है कि ये बाकी फियर्स को खत्म कर देगा, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ। डोंगफंग गुई बोलता है कि मैं ऐसे बिना सोचे बोल दिया। स्केलेटन की लेगेसी के अलावा और भी कुछ ज्यादा ही चीजें हैं जिसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास स्ट्रेंथ है उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए इनकारनेशन से जो कि डर की हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है अब मैं क्या करूँ? ब्रदर गुई ऐसा लग रहा है वो वापस जाना चाहते हैं। दूसरा बोलता है ऐसा क्यों नहीं करते हम कि एक दूसरे पर्सन को फाइंड करे जो हमें वापस ले जाए। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि मैं तो वापस लेके जाता हूँ, मैं थक गया हूँ अब। बाकी उसको बोल रहे थे कि हाँ हाँ चलो चलते हैं, ये तो टोंग है, ये अमेजिंग है। और साथ में एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है डोंगफंग गुई के साइड का कि सॉरी ब्रदर गुई मैं वापस जाना चाहता हूँ। ऐसे 2-3 और जा रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है हम नहीं जा रहे हैं। डोंगफंग गुई बोलता है हाँ, वो सोच रहा होता है कि ये इंसान इसने खुद सेटअप की है पूरी सिचुएशन को। अब जो अलायंस है वो डिसएडवांटेज में है एक तरह से, क्योंकि हमारा नंबर कम हो गया है। डोंगफंग गुई बोलता है वो चले गए हैं, अब तुम क्या करने की सोच रहे हो? लूजेंग बोलते मेरे पास अभी प्लान नहीं है यहाँ से जाने का, अगर तुम यहाँ पे रुकोगे तो ध्यान देना मैं ज्यादा दया नहीं दिखाऊंगा, मतलब तुम्हें एक तरह से प्रोटेक्ट नहीं करूंगा जो तुम पीछे होगे। चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं तुम्हारे सो कॉल्ड सीक्रेट को। लुयान बोलती है हाँ ठीक है। डोंगफंग गुई देख रहा होता है आगे तरफ, बोलता है कि चलो फॉलो करते हैं इन्हें। जियाना बोलता है लूजेंग डोंगफंग गुई ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें मारने की सोच रहा है और कुछ गलत सा लग रहा है मुझे। अब वो वीकर साइड में है पर डोंगफंग गुई कुछ ज्यादा शांत सा था। लूजेंग बोलता है हाँ वो डिसएडवांटेज में पर फिर भी वो आ रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि उन्होंने कुछ प्रिपेयर किया है। क्या तुमने सुना कि जिंगलिन ने क्या बोला था मरते वक्त? जियाना बोलते क्या बोला था उसने? जिंगलिन ने बोला था कि वो मेरी सिस्टर को किसी जगह पे लेके जा रहा है, मतलब किसी इंसान ने ऑर्डर किया उसे ऐसा करने के लिए। जियाना बोलते रुको एक मिनट, तुमने सुना उसने क्या बोला था? जिंगलिन एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है पास्ट का, वो इसी तरीके से मरा था क्योंकि उसे क्योस में भेज दिया गया था और वहां पे वो क्योस की पॉइजनिंग से मरा था, वो ऐसे मर ही नहीं सकता है। मतलब इस तरह से कोई खतरनाक इंसान किसी के सामने भी नहीं झुक सकता है, अगर उससे भी कोई खतरनाक होगा तो अलग बात है। लुजेंग बोलता हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम ये जूम करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेयर की इनकारनेशन होगी जिसने उस थंडर वाले को ऑर्डर किया होगा। वो फील्ड बोलता है ऐसा लग रहा है तुम इंजर्ड हो। जिंगलिन वहीं पे पहुंच जाता है और बोलता है हाँ मेरे को एक लो रैंक ट्रू गॉड ने वाउंड दे दिया, मतलब चोट पहुंचा दी है। फील्ड बोलता है एक लो रैंक ट्रू गॉड ने, मुझे बताओ तुमने क्या फाइंड किया है? जिंगलिन बोलता है कि प्लेस कुछ ज्यादा अजीब है, जितने मेरे किलिंग इंटेंशन थे वो टॉप रैंक ट्रू गॉड्स के ऊपर ही मतलब एम हो रहे थे उस प्लेस में। मुझे लगता है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम सिर्फ उन्हीं की वजह से एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। फिंड बोलता है ऐसा लग रहा है कि ये सच है, हम एक बहुत अजीब मेथड से यहाँ पे बने हुए हैं और हमारा जो पर्पस है यहाँ पे वो सिर्फ यही है कि हम ट्रू गॉड्स को मारे। जिंगलिन बोलता है अगर दूसरे वर्ड्स की बात की जाए तो ये सिर्फ ट्रायल ये टॉप रैंक ट्रू गॉड्स के लिए, तो हम मतलब वो जो फिंड होता है वो बोलता है कि एक बीइंग को क्रिएट करना जिसके पास सारी मेमोरीज हैं ये एक सेंट भी नहीं कर सकता है, पर अगर हम रिबॉर्न हो गए हैं तो ऐसे हम दूसरों के द्वारा मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते। मैं उन लोगों में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को लेके चलो और मल्टीपल एंटीने स्नेक को फाइंड करते हैं ताकि मैं उसे खा सकूं। उसके बाद हम तरीका फाइंड करेंगे इस प्लेस को छोड़ने के लिए। वो जो मतलब जिंगलिंग होता है बोलता है ठीक है। तभी लुजेंग की मदर कहीं पे जा रही होती है, वो सोच रही थी मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गई हूँ, अगर कैप्टन यहाँ से नहीं गया होगा तो वो इसी प्लेस में होगा। वेल इतने लंबे बाल, लंबे काले मेरे बाल, स्मॉल ने किया कमाल। सच्ची मुझे गुजार लंबे बाल हैं इसके। वो पहुंच जाते हैं स्केलेटन के पास और बोलती है ओल्ड युआन, और स्केलेटन होता है वो सोच रहा होता है कुछ। लुजेंग की मदर बोलती है एक पावर हाउस आदर्श और रेलम का तुम ऐसा एटीट्यूड रख रहे हो, तुम गुजार खतरनाक थे, तुम इतने आसान नहीं मारने के लिए, प्रिटेंड करना बंद करो, कुछ बोलो। स्केलेटन अपनी आईज को ओपन कर लेता है और बोलता है कि मुझे खींचो मत, मेरे को मतलब ऐसा मत करो, मेरी ओल्ड बोन टूट जाएंगी। मतलब जो मदर होती है लुजेंग की वो अपने बालों से खींच रही होती है उसे। लुजेंग की मदर बोलती है कि तुमने आंसर क्यों नहीं किया जब मैं बोल रही थी? किस इंसान की फियर ऑफ इनकारनेशन हूँ मैं? स्केलेटन चुप होता पहले, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है कि तुम स्मार्ट इंडिविजुअल हो, तुम खुद पता लगा सकते हो अपने आप ही, है ना? वो सोच रही होती है कि मैं गॉड डोमेन में काफी लंबे टाइम से नहीं आई हूँ, कुछ लोग मेरी एग्जिस्टेंस को जानते हैं। उसी टाइम में लुजेंग को देखा था अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आई ऑफ स्पिरिचुअल क्राउड से। वो बोलती है कि मेरा सन मेरी अपीयरेंस से डर रहा है, क्या मैं इतनी ज्यादा डरावनी हूँ? वेल यहाँ पे जाके पता लगना था एक्चुअल में कि ये वो मदर है, पर मेरी जुबान को आग लगे, मैं क्या ही बोलूं तुम सभी को। अब स्केलेटन बोलता है ऑफ कोर्स तुम स्कैर ही नहीं हो, पर बात है कि उसने तुम्हें देखा, तुम एग्जैक्टली उसकी सिस्टर की तरह दिखते हो, तो मुझे ये है मतलब बात ये है कि वो डर गया होगा अपनी सिस्टर को ऐसा देख के। उसकी मदर बोलती है सिस्टर? स्केलेटन बोलता है वो भी और उसकी सिस्टर भी आए यहाँ पे, तुम उनकी मदर हो, तुम जाते क्यों नहीं और मिलते क्यों नहीं उससे? वो दिखा रहा
होता है दोनों को। स्केलेटन बोलते हैं कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने मेथड को डिस्कवर कर लिया है डाउट डिस्कशन वेन्यू को तोड़ के अंदर आने के लिए, शायद ये मेरी एंटायर लेगेसी को ऑब्टेन कर पाए। लुसेंग की मदर बोलती है कि मैंने तो कभी भी इनके साथ एक दिन भी स्पेंड नहीं किया था। स्केलेटन बोलता है कि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो अलोन ही कर रही थी, तो इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। उस टाइम पे मैं कुछ ज्यादा ही ये सोच रहा था कि लू ज़ाई ने बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर ली है लुसेंग और लू यान को अपने इंटरनल वर्ल्ड में डाल के, पर अब मैं एडमिट कर सकता हूँ कि उसने सही किया और मैं गलत सोच रहा था। सो गाइस, एपिसोड नंबर 474 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपकी वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।